और चलिए अब सीधा उत्तर प्रदेश की ओर रुख करेंगे, जहां सिद्धार्थनगर में सीएम योगी जनसभा कर रहे हैं। 19 में चुनाव हारे हैं, 22 में भी जनता जनार्दन ने इनको चारों खाने चित किया है और फिर 24 में भी एक नए संकल्प के साथ हम लोग आए हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार बनाने का जो हमारा संकल्प है, ये मोदी जी के द्वारा पिछले 10 वर्ष के अंदर किए गए कार्यों के प्रति उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर हम सबके लिए है। बहनों और भाइयों, आप सबकी, हम सबकी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हमने बदलते हुए भारत को देखा है। हम कह सकते हैं अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को कि जब भारत आत्मनिर्भर और विकसित भारत की यात्रा को आगे बढ़ा रहा था, तब हमने अपनी आंखों से देखा है और उस यात्रा के हम भी सहभागी रहे हैं। उस यात्रा में हम लोगों ने भी भारत को नए भारत के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दिया है। हम सब कह सकते हैं। आज आप देख रहे होंगे दुनिया के अंदर कोई भारतीय जाता है, उसका सम्मान होता है। भारत का दुनिया के अंदर सम्मान है, सीमाएं सुरक्षित हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद का सफाया हुआ है और अब तो पटाखा भी जोर से फटेगा तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता है मेरा हाथ नहीं है। पहले सोचो, एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आतंकी वारदात होती थी, सुबह उठते ही एक नए घोटाले से समाचार पत्रों में एक नया घोटाला हमें देखने को मिलता था और सायकाल होते होते आतंकी वारदात की खबर आ जाती थी। बहनों और भाइयों, जब हम लोग उस समय सांसद के रूप में संसद में इन मुद्दों को उठाते थे तो सरकार की ओर से क्या जवाब आता था? एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ये लोग कहते थे कि आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। हम कहते थे कि भाई सीमा पार के तो निपटो उनसे, इतनी फोर्स, इतना सब कुछ संसाधन ये किसके लिए, जब हम अपने नागरिकों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इनकी लाचार की देखते हुए बनती थी और आज आतंकवाद और नक्सल